वेलकम टू वाहन, इंडियाज नंबर वन एंड मोस्ट ट्रस्टेड कोल्हापुरी डेस्टिनेशन। ये हाउ टू सीरीज में हम आपको सिखाएंगे कि कोल्हापुरी की केयर कैसे करना है, कोल्हापुरी को मेंटेन कैसे करना है और कोल्हापुरी के बारे में आपको ज़्यादा बताएंगे ताकि जैसे फंगस आना हुआ, पैर को लगना हुआ या फिर कभी कोल्हापुरी टाइट होती है, इस सब बारे में जब पैनिक क्रिएट होता है तो उसको कामली कैसे हैंडल करना है। कोल्हापुरी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब कम्युनिकेट करेंगे तो आप शांति से प्रिसाइज डिसीजन ले सकेंगे। सो मेनी टाइम्स व्हेन पीपल आर एक्साइटेड टू यूज कोल्हापुरी चप्पल, बहुत लोग बहुत एक्साइट होते हैं कोल्हापुरी चप्पल इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन कोल्हापुरी चप्पल के बारे में कम इन जानकारी रहने की वजह से उसके बारे में ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसलिए आज के सीरीज में हम जानेंगे कि कोल्हापुरी जब नहीं आती है तो बहुत बार, जैसे आपका पैर समझो 8 नंबर है तो 8 नंबर आके भी पैर को टाइट लगती है, तो ऐसे टाइम पैनिक हो जाते हैं कि भाई शॉर्ट है या फिर टाइट है कैसे वगैरह। सो वी विल एक्सप्लेन दिस इन वीडियो दैट व्हाट इज अ रियल थिंग एंड हाउ वी गोना फिक्स दिस। सो लेट्स इमेजिन हमारे पास ये बाराबंदी कोल्हापुरी चप्पल है जो कि प्योरली हैंडक्राफ्टेड है, टॉप क्वालिटी वेचरल लेदर में बनी है। सो इसका साइज 8 ही है। लेकिन जब आप 8 नई कोल्हापुरी चप्पल आपके पास आती है तो बहुत बार ये हैंड स्टिच कोल्हापुरी चप्पल होती है। जब भी आप देख सकते हो या फिर कोई भी और कोल्हापुरी चप्पल देखोगे तो ये हैंड स्टिच होती है पूरी तरह से। ये और ये हैंड वोवन, इसमें भी ये हैंड वोवन होती है और बेल्ट भी उसका हैंड स्टिच होता है। और लेदर ये पूरी तरह से हाथ से घोट के उसको शेप दिया जाता है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा टाइट होती है, फोल्डेड और टाइट होती है जब क्राफ्ट होता है। इसकी वजह से जब भी आपके पास नई चप्पल आएगी देर आर हाई चांसेस दैट इट माइट फिट यू, मतलब थोड़ा टाइटनेस फील होगा, विच इज एब्सोल्युटली ओके। बहुत ही अगर छोटा आपको लग रहा है, आपका पैर बाहर आ रहा है तो डेफिनेटली एक्सचेंज कराइएगा। लेकिन बेल्ट थोड़ा टाइट लगे तो इट इज ओके। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि जब हम पैर पहनते हैं तो थोड़ा टाइट लग रहा है, तो उनको हम सॉल्यूशन देते हैं जो सॉल्यूशन अभी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि जब भी समझो पैर बाहर रह रहा है ऐसे टाइम हम बोलते हैं कि सर बड़ा ले लीजिए इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, क्योंकि बहुत जन को ब्रांडेड जो आर्टिफिशियल मटेरियल से रेक्सिन से वगैरह बने हुए फुटवेयर से वो पहनने की आदत होती है। तो हमें पैर का शेप लेने वाला फुटवेयर एक्सपीरियंस करने की आदत नहीं होती। हमें आदत है कि पहले से ही वो पैर सीधा जाए, फिट हो जाए, अपना इस्तेमाल करना चालू हो जाए। कोल्हापुरी ऐसे नहीं होती, इट्स अ हैंडीक्राफ्ट। तो उसकी जो स्टिचेस वगैरह भी फिट होना बाकी है, अभी तो उन्होंने स्टिच किया है तो वो अभी भी खुल मतलब थोड़ा टाइट है इन द लेदर। जैसे हम पहनते हैं अपने पैर का उसमें प्रेशर आता है तो वैसे वो लूज होना चालू होते हैं, वो अपने सॉकेट्स में फिट होना चालू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उसको प्रेशर देना थोड़ा जरूरी होता है, जो अपने पैर में डालने के बाद अपना शेप लेना चालू कर दे कोल्हापुरी। इट ग्रोज अराउंड आवर फीट, इट टेक्स अ शेप ऑफ आवर फीट एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली अपने प्रेशर पॉइंट के हिसाब से। सो इट्स टेक अ टाइम। तो इनिशियली थोड़ा टाइट होने के बाद क्या करना है, तो सिंपली आपको समझो अपने को बेल्ट टाइट लग रहा है इधर, तो आपको कुछ नहीं ज्यादा करना है। आपको पहले तो लेदर को सॉफ्ट करना है। लेदर को सॉफ्ट करने का बहुत आसान तरीका है, उसको वेट करना है। तो वेट कितना करना है, सिंपली आपको अगर कॉन्फिडेंट लग रहा है तो यू कैन डिप इट इन द वाटर। जस्ट मेक श्योर कि ज्यादा ड्रेंच होना नहीं है, क्योंकि जैसे ही ड्रेंच होता है तो उसके फाइबर्स ज्यादा मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके बहुत ही सॉगी होने के चांसेस रहते हैं। प्योर लेदर कोल्हापुरी चप्पल की मतलब ज्यादा ही आपने बहुत बार रखा तो उसके फाइबर सॉगी हो सकते हैं थोड़े, तो बहुत ही पतला हो सकता है। तो उसकी जो स्टिफनेस है, या फिर स्टिफनेस नहीं कहेंगे, उसकी जो फिट है, जो स्टर्डीनेस है, वो थोड़ा कम हो सकता है। तो मजा उसको वापिस सूखने में टाइम जाए। सो मेक श्योर कि वो थोड़ा ही पानी में डिप करे, या फिर अपने जो भी घर में कपड़ा है उसको गीला करके पूरा इसमें, जैसे अभी इसको दिखाता हूँ, ये सब मैंने गीला किया है और इसको अप्लाई करना है आपको यहाँ पे सिंपली। तो इतने बार लगा रहा है जितना आपको ये बेल्ट गीला लगे। एक बार वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो पूरा फ्लेक्सिबल हो जाएगा while मेंटेनिंग इट्स शेप। तो इतना गीला हो गया तो सॉफ्ट होने के बाद इसके फाइबर्स मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ये पूरी फ्लेक्सिबल हो जाती है। एक बार ये पूरी फ्लेक्सिबल होगी, एट दैट टाइम यू नीड टू स्ट्रेच इट अ बिट। ये ऐसे स्ट्रेच करना है सिंपल। जैसा आप इसको स्ट्रेच करना चालू करोगे ना, इसका फाइबर स्ट्रेच होना चालू होता है, इसके पोर्स ओपन अप होना चालू होता है एंड इट विल इंक्रीज इन शेप। आप यहाँ भी देख सकते हो, इट विल सिंपली इंक्रीज इन शेप। So that is the most important part in the Kolhapuri chappal. You just need to escalate the shaping process or a worn out process. आपको उसको फास्ट करना है जस्ट बाय स्ट्रेचिंग इट अप, वेटिंग इट डाउन। और उसके बाद एक बार शेप स्ट्रेच आपको लग रहा है उतना हो गया तो उसको कंडीशन करना है, उसको आपको ऑयलिंग करना है, उसको आपको
सिंपल वही क्लॉथ लो, उसका अदर साइड विच माइट नॉट दैट वेट, सो आपको लेना है, ऑयल में डिप करना है, यू जस्ट नीड टू अप्लाई इट हियर, लेट्स से यू जस्ट नीड टू अप्लाई इट हियर, सिंपल। इससे उसको कंडीशनिंग होगा, उसको जो पोर्स जो ओपन हुए वो अच्छे से वो ऑयल को एब्जॉर्ब करके कंडीशन होंगे, उसका रोबस्टनेस बढ़ेगा, उसका स्टर्डीनेस बढ़ेगा, उसका फिटनेस अच्छा होगा। एज आई सेड, यू जस्ट नीड टू मेक इट वेट, you just need to stretch it out a bit, and it will fit in your feet properly without fitting a fit. It will comfortably fit in the feet, and it will take a shape of your feet, as leathers do that. Leather expands. This is a raw leather, this is a wet tan leather, so it takes the shape of our feet, it expands, ये खुलता है जितना इस पे प्रेशर अप्लाई होगा, तो ये होते जाता है, ये अपने पैर के हिसाब से अपने खुद को ढा लेता है। सो दिस इज द वे टू कंफर्टेबल द टाइट कोल्हापुरी चप्पल and wear it for the long period of time. So do experience this beautifully handcrafted, crafted in a top quality pure western leather by Vahan, India's number one and most trusted Kolhapuri destination. So do let us know once you use this after oiling, conditioning, how it feels, how comfortable it gets, and how it takes the shape of a fit, and let us know your experience. And if you have any query, do comment us, and we'll be sharing our contact details in the pinned comments. So you can definitely reach out to us. Thank you.